प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्दस्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदौवं जिनवरवसहेन जेननिदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव जीव जिन जिनवर वृषभने लोक में ते वन्द्य सुरपति वृंद से वंदन करू कर जोर वंदन करू कर जोर में। गाथा जो कल अपन ने बोली थी उसका पाठ करेंगे सभी लोग। 56 नंबर की जो गाथा है, माँ चिट्ठा माँ जंपा। यहाँ अपनी चर्चा 35वीं गाथा के संदर्भ में चल रही है। 35वीं गाथा में भाव संवर के विशेष अर्थात उसके संवर के कारण बताए गए हैं। गाथा का पाठ करते हैं। वद समिति गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्तम बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के विशेष अर्थात संवर के कारण जानना चाहिए। यहाँ पर धर्म अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही थी और धर्म अनुप्रेक्षा में धर्म का स्वरूप बताया, धर्म किसे कहते हैं और फिर वो धर्म कितने प्रकार से उस धर्म को कहा जाता है। अहिंसा रूप धर्म, 10 लक्षण धर्म, रत्नत्रय धर्म, गृहस्थ धर्म, मुनि धर्म, निश्चय धर्म, व्यवहार धर्म, ऐसे अलग अलग प्रकार से धर्म को कहा गया है। लेकिन वो धर्म वास्तव में है एक ही है, एक ही प्रकार का है, लेकिन उसको कथन करने की पद्धति वो अलग अलग टाइप से है, इसलिए इतने प्रकार का धर्म कहा गया दिखाई देता है। और इस धर्म की प्राप्ति नहीं होने से अनंत काल से जीव ने 84 लाख योनियों में परिभ्रमण किया है। तो वो 84 लाख योनियां भी गिनाई। योनि का मतलब है वो उत्पत्ति का स्थान, यानी जिन वर्गणाओं को, जिस जगह की वर्गणाओं को ग्रहण करके जीव उत्पन्न होता है, वो जो स्थान है, वो स्थान इतने इतने टाइप के हो सकते हैं। तो जो भारतीय आंटी को क्वेश्चन है, मतलब उसको ऐसा ही समझना कि जैसे मनुष्यों की 14 लाख योनियां कहीं, तो मनुष्य जहां जहां उत्पन्न होते हैं, जो गर्भज हो चाहे सम्मोचन हो, जैसे भी हैं, वो 14 लाख टाइप के वो पुद्गलों के इस तरह के वहां के प्रकार हैं कि उस जगह मनुष्य उत्पन्न हो सकते हैं। अभी ऐसे कहीं धूल मिट्टी पड़ी है, उसमें मनुष्य उत्पन्न हो जाएगा कोई? सम्मूर्छन मनुष्य भी उसमें नहीं उत्पन्न हो सकता है। सम्मूर्छन मनुष्य के भी उत्पत्ति का जो स्थान है वो निश्चित है। तो ऐसा मतलब मनुष्यों की उत्पत्ति की योनियां वो कौन सी जगह पे किस टाइप का उनको एनवायरनमेंट मिलेगा या किस टाइप की वो जो परगणाएं होगी, वो 14 लाख प्रकार की कही है। ऐसे सबकी समझना 6-6 लाख जो एक इंद्रियादियों की कही है, विकलेंद्रियों की 2-2 लाख कही है। तो वो उनके जो उनको उत्पत्ति की जो जगह उनको मिल रही है
यानी जो बाहरी पौद्गलिक वर्गणाएं जैसी हैं, वो वर्गणाएं कितने टाइप की, कितने प्रकार की उनको मिले, तो वो अलग अलग टाइप करके 84 लाख योनियां यहाँ पर कही गई है। और इन 84 लाख योनियों में जो अपना निराकुल सुख है, और वो निराकुल सुख कैसा है, वो अपने परम स्वास्थ्य भावना से उत्पन्न होता है, अपने आप में लीन रहें, इस भावना से वो निराकुल सुख उत्पन्न होता है। उस निराकुल पारमार्थिक सुख से जो विपरीत है, निराकुल पारमार्थिक सुख से विलक्षण अथवा उससे विपरीत जो सुख है, वो है पंचेंद्रिय सुख। तो ऐसे पंचेंद्रिय, 5 इंद्रियों के विषयों की सुख की अभिलाषा से जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, उस व्याकुलता को उत्पन्न करने वाले दुखों को सहन करते हुए इस जीव ने 84 लाख योनियों में परिभ्रमण किया है। और इस जीव को इस प्रकार के विशिष्ट गुण वाले धर्म की प्राप्ति होती है। पेज नंबर 165 पे लास्ट लाइन नीचे की। तब राजाधिराज, अर्धमांडलिक, महामांडलिक, बलदेव, वासुदेव, कामदेव, चक्रवर्ती, देवेंद्र, गंधर्व देव, यानी ये सारे जो विशिष्ट पद बताए गए हैं, इन विभिन्न प्रकार के वैभव के सुख को प्राप्त कर, यानी जब जीव को ये धर्म की प्राप्ति होती है, कौन सा धर्म, ये जो ऊपर धर्म का लक्षण कहा गया है, जो वीतरागता धर्म है, सच्चा धर्म है, वास्तविक धर्म है, जिसको प्राप्त करने से, जिसको नहीं प्राप्त करने से जीव ने 84 लाख योनियों में परिभ्रमण किया है। बाहर में धर्म के नाम पे बहुत कुछ किया, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए अनादिकाल से आज तक क्या जीव ने व्रत नहीं किए, क्या पूजा नहीं की, क्या उपवास नहीं किया, क्या कोई तप नहीं किया, ये सब तो किया, लेकिन फिर भी 84 लाख योनियों में परिभ्रमण किया। इसका मतलब है कि वो धर्म नहीं हुआ, क्योंकि धर्म का फल पहले ही कह दिया था कि जो मोक्ष पद में धरता है, अनंत सुख रूप, अव्ययवाद अनंत सुखादि अनंत गुणों के लक्षण रूप मोक्ष पद में जो धरता है, वो धर्म है। अगर अनादिकाल से आज तक ये सब किया और फिर भी इन्हीं योनियों में भटक रहा है, इसका मतलब है जो किया वो धर्म नहीं हुआ। और जब इस सच्चे धर्म की प्राप्ति होती है, तब जीव को ये जो मोक्ष सुख है, सिद्ध पद है, वो जीव को प्राप्त होता है। लेकिन धर्म की प्राप्ति हुई और ये सिद्ध पद की प्राप्ति, ये धर्म की प्राप्ति होते ही सिद्ध पद की प्राप्ति नहीं होती है, इसके बीच में थोड़ी यात्रा करनी पड़ती है, थोड़ा गैप रहता है। तो धर्म की प्राप्ति होने के बाद से लेके सिद्ध पद प्राप्त होने के बीच में क्या होता है, तब कह रहे हैं कि तब राजाधिराज, वो या तो राजा बन जाए या अर्धमांडलिक, ये जो नाम दे रहे हैं उत्तरोत्तर उससे ऊंचा पद है राजा। देखो जैसे ऐसे होता है ना, अपने इसमें समझे एक पार्षद होता है, फिर विधानसभा का कोई वो होता है सदस्य, फिर संसद का होता है, फिर मंत्री हो जाए, फिर प्रधानमंत्री हो जाए, तो उत्तरोत्तर उनका मतलब उनकी पावर, उनका पद वो बढ़ता हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे राजाधिराज मतलब कोई बहुत बड़ा राजा है। फिर अर्धमांडलिक, अब इसके भी नियम कानून है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि कितने, जैसे एक देश का राजा होगा उसको राजा बोलेंगे, फिर कितने देशों को मिला के उनका जो राजा होगा उसको अर्धमांडलिक कहेंगे, फिर एक उसके भी ऊपर होता है उसको महामांडलिक कहते हैं। फिर उनके महामांडलिक से भी ऊंचे हैं बलदेव, बलदेव से भी ऊंचे हैं वासुदेव। बलदेव और वासुदेव नारायण ये बलदेव और नारायण, तो जो नारायण है वो 3 खंड का राजा है, वासुदेव यानी नारायण, वो 3 खंड का राजा है। तो ये महामांडलिक है, उससे थोड़ा समझ लीजिए नीचा है, अर्धमांडलिक उससे भी और नीचा है, थोड़े कम एरिया का राजा है ऐसे। तो राजा, फिर उससे ऊपर हुआ अर्धमांडलिक, महामांडलिक, बलदेव हुआ, वासुदेव, कामदेव, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती 6 खंड का राजा चक्रवर्ती। फिर चक्रवर्ती से भी ऊंचा कौन है, देवेंद्र, यानी स्वर्ग का इंद्र, देवों का इंद्र देवेंद्र। और उनसे भी ऊंचा कह रहे हैं गणधर देव, और उनसे भी ऊंचे तीर्थंकर परम देव के पद। ये सब यानी जब धर्म की प्राप्ति हुई और मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, सिद्ध पद की प्राप्ति हो रही है, उसके बीच में वो जीव या तो अब संसार में कुछ तो टाइम बिता रहेगा,
एक आध दो चार भव जो भी भव उसके होंगे, तो उन भवों में वो राजा बनेगा कि मर्धमांडलिक बनेगा कि महामांडलिक बनेगा कि बलदेव बन जाए कि वासुदेव बन जाए कि कामदेव बन जाए, चक्रवर्ती बन जाए, स्वर्ग का इंद्र बन जाए, गणधर बन जाए, और तीर्थंकर परम देव के पद, ये सब पद, ये बीच में वो जो पुण्य, ये धर्म के साथ में वो जो व्यवहार, वो जो चला साथ में जो हुआ, सच्चे धर्म के साथ में, सच्चा धर्म सच्चा मोक्ष मार्ग उसके साथ में जो रहता है, और उस सच्चे मोक्ष मार्ग के लिए जो निमित्त होता है, यानी मोक्ष मार्ग का जो निमित्त है और जो सहचारी है, मोक्ष मार्ग के साथ में भी वो रहता है। जब तक मोक्ष मार्ग का मतलब ही है कि भी मोक्ष नहीं है, तो वो मार्ग में ये दोनों अवस्थाएं रहती है, कुछ संसार अवस्था है और कुछ मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है, दोनों अवस्थाएं हैं। तो वो जितनी अभी कमी है, संसार अवस्था है, उतना उससे वो कर्म का बंध होता है। लेकिन कौन सा कर्म बंध रहा है, उसमें पुण्य की मुख्यता है। तो उस पुण्य के फल में वो राजा महाराजा चक्रवर्ती नारायण प्रति नारायण ये सब वो बनता है। तो ये तीर्थंकर देव परम देव के पद तथा तीर्थंकर के प्रथम 3 कल्याणकों, कौन से होते हैं प्रथम 3 कल्याणक? गर्भ, जन्म और तप तक के विविध प्रकार के वैभव के सुख को प्राप्त कर तत्पश्चात अभेद रत्नत्रय की भावना के बल से अक्षय अनंत सुखादि गुणों के स्थानभूत अरहंत पद और सिद्ध पद को प्राप्त करता है। देखिए, एक तो ये जो क्रम बताया है, राजा, फिर अर्धमांडलिक, महामांडलिक और बलभद्र नारायण प्रतिमा, इस तरह की जो है, तो कोई ये सारे ही पद प्राप्त करे ये भी जरूरी नहीं है, और फिर एक के बाद एक पद क्रम से प्राप्त करे वो भी जरूरी नहीं है। एक ही भाव में तो कुछ पद तो ऐसे हैं कि वो एक ही भाव में दोनों पद एक साथ प्राप्त हो ही नहीं सकते। ऐसा तो हो सकता है पहले कोई राजा था, फिर बाद में वो मांडलिक अर्धमांडलिक हो जाए, अर्ध चक्रवर्ती या चक्रवर्ती हो जाए, ये तो हो सकता है। लेकिन उसी भाव में कोई अर्ध चक्रवर्ती नारायण भी है और उसी भाव में बलभद्र हो जाए, दोनों पद एक साथ नहीं हो सकते। या उसी भाव में कोई अर्ध चक्रवर्ती भी था, नारायण भी था और फिर चक्रवर्ती भी हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। उसी भाव में गणधर भी था फिर उसी भाव में तीर्थंकर भी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो गणधर बना है फिर वो तीर्थंकर नहीं बन सकता। तो ये तो बताए हैं कि ये सब उसको पद प्राप्त हो सकते हैं। तो तीर्थंकर तक के पद की बात हुई। उसके बाद में तीर्थंकर के 3 कल्याणक तक वो विविध प्रकार का वैभव, पुण्य का उदय कहाँ तक दिखाई दे रहा है, पुण्य का वैभव, वो गर्भ कल्याणक के समय, जन्म के समय और तप के समय। बोलिए भारती आंटी। चक्रवर्ती, कामदेव, सब तो एक साथ था ना तीनों पद? हाँ, कुछ पद हो सकते, कुछ पद हो सकते हैं, कुछ पद नहीं हो सकते, इसलिए मैंने इन तीनों का नाम नहीं लिया। लेकिन चक्रवर्ती और अर्ध चक्रवर्ती एक साथ नहीं हो सकता, गणधर और तीर्थंकर एक साथ नहीं हो सकता। तो कुछ हैं वो भी यद्यपि एक साथ होते ही नहीं है। ये तो हुंडाल सर्पणी काल के दोष से तीनों तीनों पद एक साथ हो गए हैं। नहीं, एक भाव में एक ही पद होता है, तब वो उनकी जो संख्या है 63 सलाका पुरुषों की, इसीलिए अभी हुंडाल सर्पणी काल के दोष से वो कम हो गए, 63 की जगह 58 ही रह गए, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति ने वही वही पद ले लिए बार बार में। लेकिन कुछ पदों में के साथ रहने में तो विरोध नहीं है, पर कुछ पद ऐसे हैं जो एक साथ नहीं हो सकते। देखिए फिर से यहाँ चक्रवर्ती, देवेंद्र, गणधर देव और तीर्थंकर परम देव के पद तथा तीर्थंकर के प्रथम 3 कल्याणकों तक के विविध प्रकार के वैभव के सुख प्राप्त कर, यानी वो तीर्थंकर बना है तो तीर्थंकर बनने में गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक और तप कल्याणक तक का जो टाइम है, वहां तक वो वैभव में रहा, घर गृहस्थी में रहा ना, तप से पहले तक, यानी तब जब तक दीक्षा नहीं ली तब तक, तो तब तक वो अनेक प्रकार के वैभव, तीर्थंकरों का वैभव कैसा है, बाल तीर्थंकर हैं तो कितना कितना वैभव अपन सारा सुनते हैं, पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है कि सारी सामग्री उनकी जब तक दीक्षा नहीं होती है तब तक सारी सामग्री, यानी भोजन तक भी, भोजन भी, कपड़े भी, खेलने वाले बच्चे भी बन के आएंगे तो कहाँ से आएंगे, वो सब स्वर्ग से आते हैं। तो विशेष प्रकार का वैभव
वो सब भोगता है। यानी ये धर्म की प्राप्ति जिस जीव को हो जाती है, उसके ऐसा ऐसा विशेष पुण्य का उदय आता है। ये बात यहाँ बता रहे हैं कि जिसने सच्चे धर्म को प्राप्त किया, यानी जिसने सच्चे धर्म को प्राप्त किया, उसके ही ये पुण्य भी उत्कृष्ट जाति का फलता है। उत्कृष्ट पुण्य का बंध भी उसको ही होता है। जिसने सच्चे धर्म को प्राप्त नहीं किया और धर्म के नाम पे जो भी कुछ कर रहा है, उसको ऐसा उत्कृष्ट पुण्य बंधता भी नहीं। कभी कोई मिथ्या दृष्टि जीव को इंद्र का पद मिल जाता है क्या? चक्रवर्ती का पद मिल जाता है क्या? तीर्थंकर का पद मिल जाता है क्या? नहीं मिलता। सर्वोत्कृष्ट पुण्य दुनिया में इंद्र के पद को या सर्वोत्कृष्ट पुण्य जो तीर्थंकर प्रकृति है, वही पुण्य प्रकृति सर्वोत्कृष्ट है। वो किसको प्राप्त होती है, किसको बंधती है? पहली शर्त क्या है तीर्थंकर प्रकृति के बंध की? कि सम्यक दृष्टि हो। चौथे से सातवें गुणस्थान के बीच में बंधती है ना, यानी प्रारंभ जो उसका होता है, तो सम्यक दृष्टि को ही बनती है। और जो पुण्य है वो मिथ्या दृष्टि को भी। पर 63 सलाका पुरुष के ये जो पद हैं, वो मिथ्या दृष्टि को नहीं बनती, सम्यक दृष्टि होते हैं। पिछले भवों में भावलिंगी संत होते हैं, उन्हीं को ये पदों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ उस धर्म का प्रभाव बता रहे हैं, उस धर्म का फल बता रहे हैं कि इस धर्म के फल से सिद्ध तो बनना ही है, मोक्ष में तो पहुंचोगे ही, लेकिन उसके बीच के रास्ते में भी, वो ट्रेवलिंग में भी, जब तक आप सफर में हो तब तक भी ऐसा नहीं कि कोई टूटी फूटी पुरानी सी आपको धर्मशाला में रुकने को मिलेगा। तब तक भी आपको अच्छा 5 स्टार से, जैसे ऐसा होता है, आप लोगों को पता होगा, मान लो अपने कहीं के फ्लाइट के टिकट हैं, यहाँ से अमेरिका जाना है, फ्लाइट है अपनी, अब वो उनकी तरफ से कैंसिल हो गई है, उनकी तरफ से डिले हो रही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फ्लाइट में ही कोई प्रॉब्लम है, उनकी तरफ से डिले है, तो वो आपको बीच में रोकेंगे कहीं, तो बीच में कहीं स्टॉपेज करा दिया, तो पूरा 7 स्टार फैसिलिटी वो देंगे। अब आपकी गलती है, आपने उनको रुकाया है, तो वो पूरा आप जो भी होटल वोटल जो भी देंगे, तो वो अगर आप अच्छी फ्लाइट में सफर कर रहे हो तो फैसिलिटी भी वैसी ही मिलेगी अच्छी। और अगर ट्रेन के लोकल डब्बे में सफर कर रहे हैं, चले वो फ्लाइट छोड़िए, अपना जो वेटिंग रूम होता है, स्टेशन पे वेटिंग रूम होता है ना, तो किसका कैसा होता है? एक जनरल का है और एक एसी वालों का है, सब अलग अलग टाइप का होता है ना, उसमें डिफरेंस दिखता है ना। तो जिसने धर्म उत्कृष्ट प्राप्त किया है, सच्चा धर्म प्राप्त किया है, उसके साथ जो पुण्य, ये जैसे किसी को वेटिंग रूम में रुकना नहीं है, वहीं कोई वेटिंग रूम में रहने के लिए कोई टिकट इतना महंगा खरीद के वो टिकट लेके कि अपन वेटिंग रूम में टाइम पास करेंगे, उसके लिए कोई नहीं करता है। जाना है, डेस्टिनेशन कहीं और है, लेकिन जब तक वहां रुकना पड़ रहा है स्टेशन पे, तब तक अच्छी सुख सुविधाओं के साथ में रुके। तो जाना सबको मोक्ष में है, लेकिन मोक्ष जाने से पहले जब तक यहाँ संसार में रुकना है, तो यदि उत्कृष्ट धर्म का पालन किया है, सच्चे धर्म का सेवन किया है, तो उसको फैसिलिटी भी उत्कृष्ट टाइप की मिलेगी। और धर्म के नाम पे कुछ भी किया है तो उससे पुण्य कदाचित बंधा भी है, तो वो पुण्य की क्वालिटी भी वैसी होगी, लोअर हल्की टाइप की। तो ऐसे विविध प्रकार के सुख प्राप्त कर तत्पश्चात अभेद रत्नत्रय की भावना के बल से, ये जब तक ये मार्ग में रहा, जो भी टाइम पीरियड रहा, तो विविध प्रकार के सुख प्राप्त कर तत्पश्चात उसके बाद में अभेद रत्नत्रय की भावना के बल से। अभेद रत्नत्रय मतलब वास्तविक जो सच्चा निश्चय रत्नत्रय है, अपनी आत्मा में ही लीनता रूप अभेद, अभेद रत्नत्रय की भावना के बल से, उस बल से, उस कारण अक्षय अनंत सुखादि गुणों के स्थानभूत अरहंत पद और सिद्ध पद को प्राप्त करता है। यानी ये बीच का जो भी टाइम है, ये टाइम जितना वेटिंग रूम में, ये वेटिंग रूम है, राजा महाराजा, स्वर्ग का पद, इंद्र का पद, ये सब वेटिंग रूम है। और उसका टाइम पूरा करके और जाना कहाँ है, कि जाना तो प्राप्त तो अपनी जगह को ही करना है, तो उस बल से, उस भावना के बल से, और फिर अक्षय अनंत सुखादि गुणों के स्थानभूत अपने घर में वेटिंग रूम से अधिक सुविधा होती है। फर्स्ट क्लास का वेटिंग रूम है, तो अपना घर उससे अच्छा होता है कि वो वेटिंग रूम ही अच्छा है। अपना घर कैसा भी हो, लेकिन घर तो अपना ही होता है। जो आराम अपने को मिलेगा वो अपने घर में आके मिलेगा या वहां वेटिंग रूम में अपने को आराम है। तो ये अक्षय अनंत सुखादि का स्थान, वो अपना जो पद है, मोक्ष पद, अरहंत पद, सिद्ध पद,
वो बाद में वो पद प्राप्त होता है। कुछ यही आराम है, अपन राजा बन गए, महाराजा बन गए, चक्रवर्ती बन गए, इंद्र बन गए, तो इसी में आराम है कि ये सब वेटिंग रूम जैसे हैं, इसमें आराम नहीं है। बाहर की ठीक है, थोड़ी अनुकूलताएं हैं, लेकिन जो आराम, जो सच्चा सुख, वास्तविक सुख जो अपने घर में मिलता है, अपनी आत्मा में मिलता है, अपने में ही लीन होने में मिलता है, वो बाहर में नहीं होता। ऐसे वो सिद्ध पद को, अनंत और सिद्ध पद को फिर प्राप्त करता है। ये इस धर्म का फल बता रहे हैं। इस कारण, इस कारण धर्म ही परम रस का रसायन, निधियों का निधान, कल्प वृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि है। ये धर्म को उपमाएं दे रहे हैं। धर्म क्या है? धर्म ही परम रस का रसायन, ये ऐसा रसायन है। पहले के जमाने में ये चलते थे, समझ लो इस तरह के, कि एक ये कोई रसायन पी लिया तो बस अमृत जिसे कहते हैं ना, ये पी लिया, कोई रोग बीमारी कुछ नहीं होगी, मरोगे नहीं, इस तरह की कोई दवाई ऐसी। आज के जमाने में तो ये वैक्सीन है, और वैक्सीन की भी कोई गारंटी तो है नहीं कि वैक्सीन लगा ली तो आप मरोगे नहीं। मरोगे नहीं ये तो गारंटी है ही नहीं, ये तो पता ही है, क्योंकि आयु पूरी होगी तो मरेगा ही। लेकिन वैक्सीन लगा ली तो कोविड नहीं होगा, और कोविड के कारण मरण नहीं होगा, इसकी गारंटी भी नहीं है। कम से कम ये गारंटी तो हो, वैक्सीन लगा ली तो कोविड के कारण मरण नहीं हुआ, लेकिन वो भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये धर्म ही परम रस का रसायन है। वास्तव में साथ रहने वाला कौन है? देखो अभी ऐसे अपने को प्रसंग दिखते हैं, कोई व्यक्ति चला गया तो वो व्यक्ति प्रतिज्ञाएं करते हैं, अपन मोह में आके भावनाएं भाते हैं, हम जिंदगी भर साथ रहेंगे और ये वो, लेकिन वो तो यहीं साथ छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। कभी भी कोई एक साथ तो सबका मरण बहुत मुश्किल है, ज्यादातर ऐसा ही होता है, कोई पहले चला गया, कोई बाद में जा रहा है, तो ये तो छोड़ के जाना ही है। लेकिन कौन साथ में रहेगा? बाहर में भी देखें, व्यवहार में भी, तो कौन साथ में रहेगा अंत तक? ये पंचगुरु। इसीलिए बाहर में भी शरण, ये धर्म, इसीलिए दो ही शरण कही है, शुद्धातम अरु पंचगुरु जग में शरणा दो ही। क्यों? क्योंकि ये दोनों दो ही साथ में रहने वाले हैं। व्यवहार से देखेंगे तो ये धर्म ही हमारे को जीवन में अंत तक वो रहेगा। और निश्चय से अपना शुद्धात्मा तो है ही, जो अनादि निगोद से लेके मोक्ष तक जो साथ है, वो तो शुद्धात्मा ही है, वही साथ में रहने वाला है। लेकिन व्यवहार से भी और दुनिया में कोई शरण नहीं है, कोई भी शरण नहीं है। कितना ही चाहो, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, कितना ही चाहे कि एक दूसरे को बचा लें, लेकिन बचा नहीं सकते। कोई शरण नहीं है, कोई भी शरण नहीं है। न डॉक्टर शरण है, न दवा शरण है, न वैक्सीन शरण है, कुछ भी शरण नहीं है। शरण केवल अपने को बचाने वाला। किससे बचाएगा? ये अपन ने बात की थी उस समय नित्य आचरण भावना के समय भी, कि अपने को पंच परमेष्ठी भी इससे नहीं बचाएंगे, बीमारी से कि मरण से वो नहीं बचाएंगे, लेकिन वो बचा रहे हैं फिर भी। किससे? कि इस बीमारी या मरण के भय से जो आकुलता हो रही है, उस कष्ट किस चीज का है? वास्तव में परेशानी तो उस आकुलता की है ना, वो उस आकुलता से हमें बचाते हैं, इसलिए वो शरणभूत है। बाकी तो जो होनहार है, यानी जो प्रकृति का नियम है, उसको बदलने में तो इंद्र और जिनेंद्र कोई भी समर्थ नहीं है। वो समर्थ है, हम बदल सकते हैं ये रोग के और ये मरण को, ये हम बंद कर सकते हैं। वो समर्थ अपना भगवान हम स्वयं ही है, कि हम खुद इस जन्म मरण के चक्कर को मिटा दें, 18 दोषों से रहित हो जाए, तो हम इसको रोक सकते हैं। बाकी कोई दूसरा कोई भी ये प्रकृति के नियम को बदलने में समर्थ नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा ही, कोई बचाने में, संयोगों को रोकने में, टिकाने में कोई समर्थ नहीं है। इसलिए धर्म ही परम रस का रसायन, परम रस का रसायन। कौन सी चीज सबसे बढ़िया है दुनिया में? कौन सी मिठाई सबसे अच्छी होती है? कौन सी मिठाई सबसे अच्छी होती है? मिठाइयों का राजा कौन है? अब ये तो रसगुल्ला रसगुल्ला तो कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जिसको जो पसंद हो, कोई लड्डू, कहीं पेड़ा, क्या है? परम रस का रसायन कौन है सबसे? ये धर्म ही है सबसे बढ़िया मिठाई। इसके अलावा दुनिया में कोई मिठाई नहीं है, ये धर्म है मिठाई, इसका सेवन करो। परम रस का रसायन, निधियों का निधान, खजाना क्या है?
दुनिया में खेह को खजानो ताही अज्ञानी अरथ कहे। दुनिया ये खजाना मिल जाए अपने को, ये जड़ पुद्गल का, धूल का, उसको दुनिया कहती है खजाना मिल गया, खजाना मिल गया। लेकिन वास्तव में खजाना क्या है? ये सच्चा धर्म, ये निधान है, ये हमारी संपदा है, ये खजाना है। हमको लगता है, मैं कई बार कहती हूँ कि जो हमको सूत्र याद हो गए हैं, जो हमको गाथाएं याद हो गई है, जो भी चीजें हमको याद हो गई है, ये ही हमारा खजाना है, ये ही हमारी संपदा है। इससे बड़ी और कोई संपदा नहीं है अभी तो इस भूमिका में अपने लिए। और तो कुछ कितना ही संभाल के रखने की कोशिश करें, रुपया पैसा धन दौलत, वो जाना होएगा तो जाएगा ही जाएगा। और साथ तो जाने वाला है ही नहीं अगले भाव में, ये तो सबको पता है। वो तो अगले भाव में साथ जाएगा नहीं। यहाँ कितना ही संभाल संभाल के रख लें, कि कपड़े संभाल के रखें कि कभी कहीं जाएंगे आएंगे तो पहनेंगे, ये जाने आने का मौका ही नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा सोचते हैं कुछ और फिर बंद हो जाता है। कपड़े पड़े हैं तो ये तो पड़े रह जाएंगे, यहीं यहीं पड़े रह जाएंगे, संभले के संभले, पैक के पैक ही रह जाएंगे। कुछ चीजें तो ऐसी होंगी पता ही नहीं चलेगा, हमने संभाल के रख रखी हैं और कब अपन चले गए ये यहीं रह गए। लेकिन साथ जाएगा कुछ, ये साथ जाएगा, ये जो संपदा हमने कमाई है, ये जो खजाना, ये खजाना धर्म का, ये हमारे साथ जाएगा। तो ये निधियों का निधान है। और कैसा है धर्म? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष क्या करता है? कल्प वृक्ष के नीचे जाओ, जो मांगो वो मिल जाता है। ऐसा नहीं है जो मांगो वो मिल जाता है। जिस टाइप के कल्प वृक्ष, भोजन वाले भोजनांग के नीचे जाएंगे और वस्त्र मांगेंगे तो नहीं देगा वो। लेकिन धर्म कैसा कल्प वृक्ष है कि उससे सब मिलता है। धर्म उसमें है ना अपनी 12 भावना जो बुदरदास जी वाली है, जाचे सुर तरु देय सुख चिंतत चिंतारे, बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। कल्प वृक्ष से तो मांगना पड़ता है उसके नीचे जाके, लेकिन ये धर्म कैसा है? धर्म ही वह कल्प तरु है नहीं जिसमें याचना। दादा वाली भी बहुत अच्छी उसमें लाइनें हैं। धर्म चिंतामणि है नहीं जिसमें चाहना। ये धर्म तो कल्प वृक्ष की तो उपमा दी है कि अब दुनिया में उससे अच्छी चीजें दिख नहीं रही हैं, लेकिन कल्प वृक्ष भी उसके आगे हल्का है, उसको कल्प वृक्ष कहना भी। तो कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ है धर्म तो, क्योंकि उसमें मांगना नहीं है। हम धर्म करेंगे क्योंकि जो मांगेगा, जो चाहेगा, जो इस इच्छा से धर्म कर रहा है कि अभी ये आपने सुन लिया, राजा मांडलिक महामांडलिक अर्धमांडलिक और चक्रवर्ती ये बन जाएंगे इसलिए अपन तो धर्म करो। तो जो इस इच्छा से करेगा, अंदर याचना पूर्वक चाह पूर्वक, उसको तो मिलना ही नहीं है। लेकिन जो केवल धर्म की भावना से धर्म करता है, उसको ऑटोमेटिकली ही अपने आप ही ये सब मिलते हैं। इसलिए धर्म से बड़ा कल्प वृक्ष कोई दुनिया में नहीं है, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो अपने आप मिलता है, अपने आप मिलता है धर्म से। और जो नहीं चाहते वो दूर होता है। पाप का फल नहीं चाहते हैं, पुण्य का फल चाहते हैं, तो वो धर्म जब करते हैं, लेकिन इस चाह से करते हैं तब नहीं, लेकिन जब धर्म की भावना से, विशुद्ध भावना से करते हैं तो ये मिलता है। इसलिए धर्म कल्प तरु, कल्प वृक्ष है। और क्या है? कामधेनु। कामधेनु जानते हैं आप लोग? कामधेनु एक गाय का नाम है। वो कोई ऋषि की गाय थी और वो ऐसी थी कि उससे जो मांगो, मतलब वो पूरी कहानी तो मुझे याद नहीं, बचपन में पढ़ी तो थी, लेकिन उसमें यही है कि उससे जो मांगो वो मिल जाता था, वो जो चाहो वो दे देती थी एक गाय। तो ये धर्म भी वो कामधेनु गाय है। इससे हम जो चाहते हैं वो मिलता है। धर्म करने से, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। धर्म निश्चय, धर्म का फल निश्चय सुख की प्राप्ति, वास्तविक सुख की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। और उसके साथ में जो व्यवहार धर्म हो रहा है, उसके साथ में जो हो रहा है, उससे वो व्यवहार से जिसे सुख कहा जाता है, इंद्रिय सुखों की प्राप्ति, वो भी, वो जब तक निश्चय परिपूर्ण नहीं हो रहा है तब तक वो भी मिलता है। इसलिए धर्म ही कामधेनु है। और चिंतामणि है। चिंतामणि क्या है? चिंतामणि रत्न होता है। चिंतामणि ऐसा रत्न होता है कि जो यहाँ कमरे में पड़ा हो तो हम जो सोचें ये चाहिए वही मिल जाता है। यानी मांगने की भी जरूरत नहीं है, मुंह से बोलने की भी जरूरत नहीं है।
कल्प वृक्ष के पास जाके बोलना पड़ता है, मांगना पड़ता है, शब्द निकालने पड़ते हैं। लेकिन ये चिंतामणि रत्न रखा हो कमरे में तो हमने विचार किया, और जो विचार किया समझ लो रसगुल्ले, मालपुए, जलेबी, और वही हाजिर। जो हमने विचार किया ऐसे ऐसे गहने जेवर कपड़े लगते, वही हाजिर। तो ये धर्म कैसा चिंतामणि है, ये धर्म भी ऐसा ही चिंतामणि है कि मांगना नहीं पड़ता, अंदर इच्छा नहीं करनी पड़ती। बिना इच्छा के ही जब तक वो पूर्ण दशा की प्राप्ति नहीं हो रही है तब तक वो बाहरी अनुकूलताएं, सुख सुविधाएं उससे प्राप्त होती रहती है। और जो सच्चा सुख हमें चाहिए, देखो हम खाली बाहरी अनुकूलता, पुण्य पुण्य का फल देख रहे हैं, लेकिन ये धर्म कल्प वृक्ष है, धर्म कामधेनु है, धर्म परम रसायन है, धर्म चिंतामणि है। वास्तव में क्यों है? क्योंकि जो असली चाहिए हमें, सच्चा सुख, पक्का सुख, परमानेंट सुख, जिस सुख के बाद कभी दुख ना आए, वो तो धर्म ही देगा ना, वो धर्म से ही प्राप्त हो रहा है। इसीलिए धर्म ही वो परम रसायन है, सच्चा कल्प वृक्ष है, सच्ची कामधेनु है, सच्चा चिंतामणि है, ये धर्म ही है। इस कारण धर्म ही परम रस का रसायन, निधियों का निधान, कल्प वृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि है। विशेष क्या कहना, और क्या कहें, विशेष क्या कहना, कितनी महिमा गाएं इस धर्म की। जो जिनेंद्र देव द्वारा कथित धर्म को प्राप्त कर दृढ़ श्रद्धावान यानी सम्यक दृष्टि हुए हैं, वे ही धन्य हैं। कौन है धन्य? धनी धन्य है जे जीव नरभव पाय यह कारज किया। क्या कारज किया? कि धर्म प्राप्त कर लिया और सम्यक दृष्टि हो गए, दृढ़ श्रद्धावान हो गए, वे ही धन्य हैं। कहा भी है कि धन्या ये प्रतिबुद्धा धर्मे खलु जिनवरे समुपदिष्टै, ये प्रतिपन्ना धर्मम स्वभावनोपस्थित मनीषः। शास्त्र का नाम अज्ञात लिखा है, यानी किस शास्त्र का है ज्ञात नहीं है। धन्या ये प्रतिबुद्धा, जिन्होंने प्रतिबोध प्राप्त किया है। कैसा प्रतिबोध प्राप्त किया है? धर्मे, धर्म से, जिनवरई समुपदिष्टे, जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो कहा गया, जिनेंद्र भगवान ने जिसका उपदेश दिया है, यानी जिनवरों द्वारा उपदिष्ट, सम्यक प्रकार, समुपदिष्ट सम्यक प्रकार से उपदेशित धर्म से जिन्होंने प्रतिबोध प्राप्त किया है, धन्या ये यानी वे जीव वास्तव में धन्य है। खलु यानी वास्तव में, निश्चय से धन्य है। ये प्रतिपन्ना धर्मम स्वभावनोपस्थित मनीषा, और मनीषा यानी बुद्धि, जिन्होंने अपनी बुद्धि को स्वभाव में प्रतिपन्ना लगाकर और धर्म प्राप्त किया है, जिन्होंने अपनी स्वभाव में अपनी बुद्धि को लगाकर, बुद्धि को जोड़कर धर्म प्राप्त किया है, वे भी धन्य हैं। यानी कौन धन्य है? कि जिन्होंने भगवान के द्वारा उपदेशित धर्म है, जो सच्चा धर्म है, वीतराग धर्म है, वास्तविक धर्म है, उस धर्म से जिन्होंने प्रतिबोध प्राप्त किया है ना, यानी जिससे वो जो जिन्होंने उसको सुना है, समझा है, वे धन्य है। और फिर उस धर्म को सुनकर उस धर्म रूप परिणमन जिन्होंने किया है, यानी अपनी बुद्धि, धर्म में क्या कहा था, भगवान ने क्या कहा था कि अपने में अपने उपयोग को जोड़ना, और तो जिन्होंने ये धर्म सुनकर प्रतिबोध प्राप्त करके और स्वभावना में यानी अपने में अपने उपयोग को, बुद्धि को जोड़कर यानी अपने उपयोग को लगाकर अपने में धर्म प्रकट कर लिया, यानी धर्म से प्रतिबोध प्राप्त किया, ये व्यवहार की बात हो गई, और फिर अपने स्वभाव में अपने बुद्धि लगाकर धर्म प्राप्त किया, यानी निश्चय धर्म जिन्होंने प्रकट किया, वे वास्तव में धर्म है, धन्य है। इस तरह से ये कौन धन्य है, यानी धर्म जो प्राप्त करते हैं, धर्म का बताया, धर्म की महिमा बताई, धर्म का फल बताया, और अब इस धर्म को जो प्राप्त कर रहे हैं, इस धर्म को जो जीव प्राप्त कर लेते हैं, वो वास्तव में धन्य होते हैं। यानी कि जीवन में क्या करने योग्य कार्य है, धन्य है का मतलब वो महान है। तो जीवन में करने योग्य कार्य क्या है कि जिनेंद्र भगवान द्वारा बताया गया धर्म, उसको हम समझें और उस धर्म के अनुसार चलें। पंच परमेष्ठियों द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर
अपनी आत्मा की शरण लेना, वही वास्तव में उनकी शरण है और वही वास्तव में करने योग्य कार्य है। केवल उन्होंने मार्ग बताया और मार्ग सुन लिया, सुनना नहीं मात्र। डॉक्टर के पास गए, तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर ने दवाई लिखी, पर्चा दे दिया और पर्चे को उनकी बात सुन भी आए और पर्चे को लाके रख दिया घर में, तो क्या होगा? तबीयत ठीक हो जाएगी? नहीं, हम डॉक्टर की बात मान रहे हैं, पूरी सुन के आए हैं, जो जो बोला सब अच्छे से बढ़िया तरीके से सुना है हमने। इस सुनने के किया क्या कि उन्होंने जो कहा है वो करना है। कि डॉक्टर ने जो कहा है, ये दवाई लिख दी है, इस दवाई को लेना है। तो भगवान ने जो मार्ग बताया, सच्चे धर्म का जो उपदेश दिया, क्या उपदेश दिया? कि अपने आत्मा को जानो, पहचानो, उसमें लीन हो जाओ, वही धर्म है, सच्चे सुख का वही उपाय है। तो जो जीव उस उपदेश को सुनकर अपनी आत्मा को जानते हैं, पहचानते हैं, आत्मा में लीन हो जाते हैं, तब तो वो धर्म को प्राप्त करेंगे, सच्चे सुख को प्राप्त करेंगे, निरोगी हो पाएंगे। नहीं तो क्या है, वो पर्चा पड़ा रहेगा और आप रोगी पड़े रहोगे। इसमें डॉक्टर का दोष है क्या? डॉक्टर की फॉल्ट है क्या? डॉक्टर का दोष भी नहीं है, पर्चे का भी दोष नहीं है। दोष किसका है? पुरुषार्थ, इसका नाम है पुरुषार्थ। जो भी यानी उपदेश दिया जा रहा है, उपदेश तो शब्द तो खाली बताने के लिए होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। समझ लो कोई भी चीज है, कुछ जैसे बच्चे ज्वाइन करते हैं, कुकिंग क्लास ज्वाइन करी, तो कुकिंग क्लास ज्वाइन करी तो वो वहां पे लिखवा भी देते हैं रेसिपी। अब तो जो क्लासों की जरूरत ही नहीं, तो यूट्यूब हो गया सब कुछ, तो वो रेसिपी बता देंगे, वो आपको करके दिखा देंगे। फिर क्या होगा? स्वाद आ जाएगा अपने को मोबाइल में से ही, क्या क्या बना बना के दिखा देते हैं, स्वाद आ जाता है। अपने को बनाना पड़ेगा, खुद को उस रूप परिणमन करना पड़ेगा। यदि हमें वो स्वाद चाहिए, वो फल चाहिए, वो उसका उपभोग यदि हमको करना है, तो वो उस रूप परिणमन, वो तो थ्योरी बताएंगे, उपदेश देंगे, लेकिन उसको प्रैक्टिकल तो अपने को करना पड़ेगा। तो ये जो जिनेंद्र भगवान द्वारा सम्यक प्रकार से उपदेशित धर्म से जिन्होंने प्रतिबोध प्राप्त किया है, वे वास्तव में धन्य हैं। यानी जो सम्यक दृष्टि हुए हैं, सम्यक दृष्टि जीव धन्य हैं, और उन्होंने ही अपने स्वभाव में अपनी बुद्धि को जोड़कर धर्म प्राप्त किया, वो वास्तव में धन्य है। इस प्रकार संक्षेप में धर्म अनुप्रेक्षा समाप्त हुई। रत्नगढ़ शावकाचार में कम से कम 10-15 श्लोक लास्ट में, 15 लगभग होंगे, सम्यक दर्शन की महिमा में, सम्यक दृष्टि की महिमा में, बहुत सारे पहले अधिकार में लास्ट में, उसमें 40 या 44 श्लोक हैं। तो लास्ट के बहुत सारे श्लोक सम्यक दर्शन की महिमा में, सम्यक दृष्टि की महिमा में दिए हैं, बहुत सारे। क्या महिमा है सम्यक दर्शन की, और सम्यक दृष्टि कितना महिमावान हो जाता है, वो क्यों दी है उसकी महिमा? महिमा क्यों बताई जाती है? धर्म की महिमा क्यों बताई जा रही है? कि परम रसायन है, चिंतामणि है, कामधेनु है, निधियों का निधान है। क्यों बताई जा रही है? कि वो वास्तव में तो है ही, वास्तव में है। और जब तक महिमा नहीं बताई जाएगी किसी चीज की, तब तक उसको प्राप्त करने के लिए हम भी उत्साहित नहीं होंगे। तो झूठी महिमा नहीं है, महिमा सच्ची है। सच्ची महिमा होने पर भी यदि बताया नहीं जाए तो पता नहीं चलता है जीव को। इसलिए सम्यक दर्शन की इतनी महिमा गाई। सम्यक दर्शन जो जीव प्राप्त कर लेता है तो कितने कितने बेनिफिट हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे कोई जॉब है, कोई सर्विस है, कोई भी चीज है, तो किसी को वो पसंद है, अपने बच्चे को वो कराना चाहते हैं, तो उसके बेनिफिट बताएंगे। तुम ये वाला ये कर लो, गवर्नमेंट जॉब में कितने बेनिफिट हैं, ये मिलता है, वो मिलता है, बाद में क्या बोलते हैं, जो भी है, पीएफ होती है और ये होती है, फिर रिटायरमेंट के बाद में ये मिलता रहता है, जो भी चीजें हैं, बहुत सारे उसके बेनिफिट बताएंगे। क्यों बताएंगे? कि जिससे उसके दिमाग में उसकी महिमा है कि वो वास्तव में वो करने योग्य कार्य है। ऐसे ही यहाँ धर्म की महिमा बताकर, और धर्म ही वास्तव में प्राप्त करने योग्य है। भाई बंधु, माता पिता, सुख दुख का जो भी कुछ भी है, साथी, वो सब ये धर्म ही है। तो ऐसे धर्म को हम सभी प्राप्त करें। इस प्रकार से ये धर्म अनुप्रेक्षा समाप्त हुई। इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षण वाली अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ,
और धर्म तत्व के चिंतन रूप संज्ञा वाली आश्रव रहित शुद्धात्म तत्व में परिणति रूप संवर के कारणभूत 12 अनुप्रेक्षाएं समाप्त हुई। इस तरह से जो 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन बहुत दिनों से चल रहा था, तो ये कह रहे हैं कि 12 अनुप्रेक्षाएं हमने यहाँ पर पूरी की हैं। कौन सी हैं? ये 12 नाम बताए और फिर इनके चिंतन रूप संज्ञा वाली ये 12 अनुप्रेक्षाएं कैसी हैं? ये चिंतन रूप है, खाली नाम रूप नहीं है, खाली वर्णन करने रूप वर्णनात्मक या ज्ञानात्मक नहीं। ये 12 अनुप्रेक्षाएं बार बार इसका चिंतन किया जाए, उसका नाम अनुप्रेक्षा है। ऐसे चिंतन रूप संज्ञा वाली और आश्रव रहित शुद्धात्म तत्व में परिणति रूप संवर के कारणभूत, ये 12 भावनाएं कैसी हैं? संवर की कारण है। ये तो पहले ही कह दिया था, वद समिति कुत्तियो धम्मानुपेहा, ये संवर के कारण है। और संवर कैसा है? संवर है शुद्धात्म तत्व में परिणति रूप, अपने आत्मा में, शुद्धात्मा में ही लीन होना, उसको जानना पहचानना, उसमें लीन होना, वही वास्तव में संवर है। और शुद्धात्मा कैसा है? शुद्धात्मा है आश्रव रहित। आश्रव रहित शुद्धात्म तत्व में परिणति रूप संवर के कारणभूत ये 12 अनुप्रेक्षाएं यहाँ समाप्त हुई। इसकी चर्चा समाप्त हुई है। अनुप्रेक्षाएं क्या समाप्त होंगी? ये अनुप्रेक्षाएं तो यहाँ प्रारंभ हुई है। ये नित्य चिंतन करने योग्य है। नित्य मतलब हमेशा। ये 12 अनुप्रेक्षाएं जब कोई वैराग्य का प्रसंग आ जाए तब चिंतन करना है। ये हमेशा हमेशा ये चिंतन चलेगा। तब अगर कोई वो वैराग्य का प्रसंग भी आता है तो ये हमको कुछ लाभ देगी। अदरवाइज उसी समय कोई चिंतन करे तो चिंतन भी नहीं होता है। क्या चिंतन होगा? समझ में ही नहीं आएगा कुछ भी। ये नित्य चिंतन करने योग्य, निरंतर रोज रोज इसकी भावना, रोज विचार करने योग्य है। और रोज नहीं, हर समय, प्रति समय अनित्य अशरण संसार, संयोगों की अनित्यता, अशरणता, संसार की असारता और अपने में एकत्व, पर से अन्यत्व और शरीर की अशुचिता, इन सब का विचार ये वैराग्य उत्पन्न कराता है। ये निरंतर चिंतन करना चाहिए। इसके बाद में आश्रव, संवर, निर्जरा, इन तत्वों का स्वरूप, लोक का स्वरूप, बोधि की, रत्नत्रय की दुर्लभता और धर्म, धर्म का स्वरूप, ये रोज निरंतर, प्रति समय, प्रति क्षण ये विचार करने योग्य है। और ऐसे विचार के साथ में हम भी इनका निरंतर चिंतन करें। तो ये अनुप्रेक्षाओं की चर्चा हुई। अब परिचय जय का कथन, कल से अपन परिचयों का चर्चा प्रारंभ करेंगे। यद्यपि यहाँ बहुत शॉर्ट में है, एक ही पैराग्राफ है, पर देखेंगे जितना भी अपना 1-2 दिन में जैसा भी चलेगा। बोलिए रजनी। तत्व 7 होते हैं और पदार्थ 9 होते हैं, तो तत्व और पदार्थ में क्या अंतर है? कुछ तत्व में ही, 7 तत्वों में ही पुण्य पाप को और जोड़ देते तो उनको पदार्थ कहते हैं। तत्व है वो भाववाची शब्द है और पदार्थ है वो द्रव्यवाची शब्द है, या कहीं 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 उसको कालवाची भी कहा जाता है। बाकी ऐसा कोई फर्क नहीं है, वो बस कहने की पद्धति है, कहने के शब्द हैं। कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अन्य मतों से इंस्पायर होके भी आते हैं, अपने जैन धर्म में भी। तो अन्य मतों में पदार्थ का वर्णन है, तो जैन धर्म में भी पदार्थ बताने हैं। तो कौन से पदार्थ हैं? तो ये 9 पदार्थ कहे, ये 7 तत्व हैं। अन्य मतों में तत्व हैं तो कहीं 25 तत्व बताते हैं, कहीं 5 तत्व बताते हैं, ऐसा वहां वर्णन है। तो यहाँ हमारे 7 तत्व बताए, लेकिन उस तत्व का स्वरूप क्या है एक्चुअल में, वो अलग अलग है सब जगह ऐसे। तो पदार्थ और द्रव्य एक ही हो गए? पदार्थ और द्रव्य एक नहीं हुए। द्रव्य 6 हैं, पदार्थ 9 हैं, तो वो एक नहीं हुए। लेकिन हम एक अर्थ में यूज, जब शब्द अकेला यूज लेते हैं ना, पदार्थ बोले कि द्रव्य बोले, तो जब हम आप अपनी बोलचाल की भाषा में कभी जब भेद नहीं देख रहे होते हैं तब द्रव्य को पदार्थ और पदार्थ को द्रव्य बोल देते हैं, जीव पदार्थ की जीव द्रव्य वो। लेकिन वैसे देखा जाए उनकी, तो उसके स्वरूप में पदार्थ जब कहेंगे तो 9 पदार्थ गिनने में आएंगे, तो उसमें वो 7 तत्व और पुण्य पाप। और जब द्रव्य कहेंगे तो द्रव्य 6 होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। पदार्थ देखो, द्रव्य है वो तो जो द्रव्य गुणों का समूह,
उत्पाद व द्रव्य उत्तम सद्रव्य लक्षणम वो द्रव्य है, और पदार्थ है वो पदार्थ में तो भाव भी है, पुण्य पाप भी है, आश्रव बंध भी है। आश्रव बंध कोई द्रव्य नहीं है, वो पर्याय रूप भी है, तो पदार्थ में पर्याय भी भाव भी है, इसलिए एकदम सिमिलर नहीं है। लेकिन अपनी बोलचाल की भाषा में हम द्रव्य की जगह पदार्थ, पदार्थ की जगह द्रव्य ऐसा यूज में लेते हैं। बोलिए भारती आंटी। मैं फिर से एक बार आपसे, आप मत आइएगा, मैं फिर से योनि का एक बार फिर से पूछ रही हूँ चीज। जैसे तिर्यंश है, तो तिर्यंश में तो कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, ये सब अलग अलग योनियां हो गई। देखिए इतनी डिटेल मैंने कल ढूंढा भी था, कोश में भी, इसमें भी इतनी डिटेल शास्त्रों में दी नहीं गई है। बस वो जो डिटेल नहीं है, मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ तिर्यंश हाँ, में तो मैं सोच उसमें अब मेरी सुनिए एक मिनट, कि अब उनकी जो 4 लाख योनियां पंचेंद्रिय तिर्यंचों की कही है, तो उनमें सबकी होंगी, जिसकी भी जैसी भी होंगी, उसमें ऐसे अलग अलग करके कि कुत्ते की कितनी है, बिल्ली की कितनी है, घोड़े की कितनी है, ऐसे नहीं, लेकिन उनकी सबकी योनियां उसमें शामिल हैं। उनकी सबकी उत्पत्ति के वो तो अंडरस्टूड है ना, अंडरस्टूड है वो चीज, कि उनके जो भी उत्पत्ति के स्थान है वो अलग अलग टाइप से हो सकते हैं, इतने टाइप से हो सकते हैं, जैसे ऐसा प्रत्येक तरह के हो सकते हैं, प्रत्येक वनस्पति। हाँ हाँ ऐसा। चलिए अभी समय अपना काफी हो गया है। जी जी।